नमस्कार, मैं सम्राट। आज हम बात करेंगे भारत माँ के लाडले सपूत, भारत स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी, आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर, नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर मन में देशभक्ति की भावना हिल्लोरें लेने लगती है, निराशा दूर हो जाती है और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। साथियों, नेताजी उपनाम उस वीर सुभाष चंद्र बोस पर ही ज्यादा शोभा देता है। भारत माँ के दिव्य पुत्र का जन्म 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। उनकी ममतामयी माँ का नाम प्रभा देवी था व इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। नेताजी अपनी माता पिता की नौवीं संतान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई थी। बोस साहब ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर मां भारती से गुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए क्रांतिकारियों के पथ पर चल पड़े। बोस जी ने अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। वो अपना तन, मन और धन सब कुछ भारतवर्ष की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, किंतु अहिंसा के मार्ग पर चलना उन्हें गवारा नहीं था। वो जानते थे कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, आजादी को अंग्रेजों से छीनना ही पड़ेगा। नेताजी और उनके जैसे अनेक नौजवानों ने अपने सुख दुख देखे बिना आजादी के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा। नेताजी ने बंगाल को जगा दिया और देखते ही देखते लड़ाई के अग्रदूत बन गए। 1938 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने, किंतु गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तदुपरांत उन्हें उन्हीं के घर में अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1941 को वो घर से भाग निकले और जर्मनी पहुंच गए, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में सेनानियों की संख्या लगभग 40,000 थी। आजाद हिंद फौज के झंडों पर बाग बना रहता था। नेताजी अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। 1943 से 1945 तक आजाद हिंद फौज अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत विचलित हो गई और उन्हें यह महसूस हो गया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही होगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को दुर्भाग्यवश एक विमान यात्रा के दौरान बोस साहब कहाँ गायब हो गए, उन्हें क्या हुआ, ये आज तक भारतीय इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। आज 23 जनवरी के दिन उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद।